गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपित्वामभागं पानो महासायकचारुचापं नमाविरामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, जहां वासना होती है वहां कारण भी होता है। कारण की वजह से ही लोग प्रेम करते हैं। मान लो एक सुंदर लड़की है, किसी को उसका चेहरा पसंद है, किसी को उसकी आंखें पसंद हैं, किसी को उसकी आवाज जचती है, किसी को उसकी चाल अच्छी लगती है। तो कोई उससे कहता है कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, लेकिन ऐसा प्रेम सदा नहीं रहता, ना ही रहेगा, क्योंकि प्रेम जिन कारणों से है वो देर सवेर खो जाएंगे। ना तो अंजलि में सदा जल रहता है, ना कभी मुट्ठी में रेत बंधता है। ध्यान दीजिए, लड़की एक दिन बूढ़ी होगी, उसकी मधुर वाणी कर्कश हो जाएगी, चेहरा दीनहीन हो जाएगा, चमड़ी सिकुड़ जाएगी, चेहरे का सौंदर्य भी खोने लगेगा। उस समय प्रेम कैसे टिकेगा? प्रेम के कारण ही खो गए। इसलिए अक्सर प्रेम शुरू जरूर होता है, लेकिन टिक नहीं पाता। फिर लोग उस प्रेम को ढोते हैं, नाटक करते हैं, मानते हुए भी पीड़ा होती है कि अब प्रेम नहीं है। जो लोग उसे संभाल कर चल रहे होते हैं वो एक दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं। इसीलिए इंसान को जिंदगी में बार बार धोखे ही मिलते हैं। जहां प्रेम ही धोखा हो वहां और क्या होगा? जो धोखा न हो ऐसा और क्या होगा? 99% लोगों में शारीरिक वासना होती है, भाव नहीं होता प्रेम का। एक राजा ने मजनू से कहा कि क्यों तू लैला जैसी काली कलूटी लड़की के पीछे दीवाना हुआ घूमता है? मेरे पास एक से एक हजारों सुंदर लड़कियां हैं, तुझे जो पसंद हो उससे तेरा विवाह रचा देता हूं। मजनू ने कहा, हे राजा, लैला को देखने के लिए
मजनू की आंख चाहिए। ध्यान से सुनो, ये आंखें, ये कान, ये हाथ किसी खिड़की से ज्यादा बड़े नहीं हैं। शरीर की सारी इंद्रियां छोटी छोटी खिड़कियां हैं, झरोखे हैं, जिनसे हम ब्रह्म को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं। इसीलिए लोगों को परमात्मा छोटा दिखाई पड़ता है। एक बार इन इंद्रियों को हटा कर देखो, छोटा सा ब्रह्म उसी क्षण विराट हो जाएगा। आज ठाकुर के रास का वर्णन आप सुनने जा रहे हो। इस संसार में रामलीला से ज्यादा रासलीला पर चर्चाएं चलती हैं। आज ठाकुर के रास को श्रद्धा से सुनना। श्रद्धा का अर्थ है अनन्य प्रेम। ज्यादातर लोग श्रद्धा के रस को तो चख नहीं पाते, अपने मन के तर्कों में ही उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन इंसान के किसी भी तर्क का परमात्मा पर कोई असर नहीं होता। श्रद्धा एक ऐसा भाव है जो होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता। इससे पहले कि हम यमुना के वंशी तट पर भगवान श्री कृष्ण के रास में प्रवेश करें, उससे पहले ये छोटी सी कहानी को सुने, ताकि आपको ठाकुर के रास का असली आनंद प्राप्त हो सके। एक प्रेमिका अपने प्रेमी को खोज रही थी। बहुत समय से प्रतीक्षारत थी, आया नहीं था। जरा सी खबर कहीं से मिल जाती, उसी तरफ दौड़ पड़ती थी। उसे अपने तन की ही कोई सुध नहीं रहती थी। कपड़े हाल बेहाल रहते थे। एक दिन किसी जंगल में अपने प्रेमी को खोजती हुई घूम रही थी। अचानक उसने देखा धूनी रमाए एक साधु बैठा था। उसने जब इस युवती को बेहाल वस्त्रों में देखा तो कहा, शर्म नहीं आती? आधे से ज्यादा नंगे तन को लिए जंगल में घूमती हो। वो प्रेमिका दौड़ती दौड़ती अचानक रुकी, उस साधु बाबा के करीब गई। उसने कहा, मैं सोचती थी कि आप एक साधु महात्मा हैं, लेकिन आपकी नजर तो आज भी वस्त्रहीन तन पर है। जिन आंखों से बड़े बड़े महात्मा अपने भीतर छिपे उस परमात्मा को देखते हैं, उन आंखों से तुम मेरे शरीर को देख रहे हो। उसने कहा कि शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए।
जो मेरे फटे कपड़ों का बहाना बनाकर कुछ और ही देख रहे हो। मैं तो अपने प्रेमी को खोज रही थी, लेकिन तुम्हारी आंखें क्या खोज रही हैं ये मैं जान गई। यदि भीतर वासना भरी हो तो यही आंखें वासना का साधन बन जाती हैं, और भीतर की वासना मिटते ही यही आंखें ठाकुर के दर्शन की प्रार्थना बन जाती है। इसलिए आज कथा में वर्णित कृष्ण कन्हैया के रास को पूर्ण श्रद्धा भाव से सुनना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए, भगवान कृष्ण की रास लीलाओं का जब जब जिक्र होता है तो लोगों के मन में तरह तरह के संशय जन्म लेते हैं। लेकिन यदि आप भाव से सुनोगे तो संशय वाली कोई बात ही नहीं है। ध्यान से सुनो। एक बार कामदेव ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब उसकी नजर भगवान विष्णु पर पड़ गई। लेकिन परमात्मा जब भी मनुज शरीर धारण करते हैं वे तो अभिमानियों के अभिमान को चूर चूर करने आते हैं। कल आपको सुनाया था कि कन्हैया ने कैसे देवराज इंद्र के अभिमान को चकनाचूर कर दिया था, कैसे गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी अंगुली पर उठा दिया था, बछड़े बनकर ब्रह्मा जी के मन के संदेह को दूर किया था, कालिया नाग का अभिमान चूर करके उसका दमन किया। उसी प्रकार ठीक से समझोगे तो भगवान ने वंशीवट में गोपियों से रास लीला दिखाकर कामदेव के अहंकार को चूर चूर किया। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है, ब्रह्मा आदि देवताओं पर विजय पाने के बाद कामदेव को अभिमान हो गया था। उसने नारद जी के द्वारा भगवान विष्णु को संदेश भेजा कि मैं सबको पराजित कर चुका हूं, अब अंतिम कुश्ती भगवान विष्णु से होगी। भगवान विष्णु से पूछिए वो कब हमसे युद्ध करना चाहते हैं। नारद जी की बात सुनकर नारायण भगवान ने कहा, हे नारद, पहले कामदेव से ये बात पूछो कि वो कमरे में हमसे लड़ना चाहता है या फिर खुले मैदान में।
कामदेव ने कहा कि इस बार ये फाइनल कुश्ती है, इसलिए कमरे में नहीं, ये खुले मैदान में होनी चाहिए, ताकि पूरी दुनिया देख ले कि फाइनल मैच में कामदेव जीत गया। जीत कामदेव की हुई या विष्णु की, पूरी दुनिया देखे। भगवान ने उसी समय कह दिया था कि द्वापर युग आएगा जिसमें हम कृष्ण बनकर आएंगे। यमुना नदी का किनारा होगा, सुंदर पेड़ पौधे, मंद सुगंध हवाएं चल रही होंगी। काम को बढ़ाने वाले जितने भी पदार्थ होंगे वे उस समय वहां विद्यमान रहेंगे। कामदेव, उस समय तुम गोपांगनाओं के शरीर को रथ बना लेना और उस पर बैठकर हमसे युद्ध करना। यदि हम हार जाएं तो तुम विजयी हो गए, और यदि तुम हार जाओ तो फिर आगे कभी ऐसी कोशिश भी मत करना। आपको बता दें कि उस कंदर्प अर्थात कामदेव को काटने के लिए भगवान ने द्वापर में रासलीला का आयोजन किया है। देखिए, वास्तविक योगी चाहे कितनी भी स्त्रियों के बीच में रहे, उसके मन में विकार पैदा नहीं होता। आजकल के योगियों की बातें तो आप सब सुन ही लेते हो, देख भी रहे हो। ठीक से मेरी बात को समझना। यदि किसी योगी में ही ऐसी शक्ति आ जाती है कि हजारों स्त्रियों के बीच रहकर भी उसके मन में विकार नहीं उठता, तो योगेश्वर सुरेश्वर भगवान कृष्ण में कितनी शक्ति होगी। विकारवान पदार्थों के समीप रहकर भी मन में विकार न हो, वो सबसे बड़ा जितेंद्रिय होता है। जिस दिन ठाकुर ने रास किया उस दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। पूर्णमासी का चंद्रमा उदय हुआ है और वंशीवट में ठाकुर ने अपनी बांसुरी बजानी शुरू कर दी। आपको बता दें, इस समय कन्हैया की आयु 9 वर्ष की थी। जैसे ही बंसी की आवाज गोपांगनाओं के कानों में पड़ी, वे जैसी थी वैसी ही उठकर दौड़ पड़ी। मन में बस एक ही भाव था, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
ध्यान दीजिए, गोपांगनाओं ने ये नहीं सोचा कि अभी घर का काम पड़ा है। जैसे ही बंसी की तान कन्हैया ने छेड़ी, वैसे ही सब दौड़ पड़ी। जो घर के काम ही देखते रहते हैं वे भजन नहीं कर पाते, क्योंकि घर परिवार में ऐसा कोई समय ही नहीं आता और ना आएगा जब घर में कोई काम न हो। भागवत में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, आप भी ध्यान दीजिए कि किसान जब खेत में हल चलाता है तो किसान हल चलाकर खेत के सारे जो बेकार के घास फूस होते हैं उनको खत्म कर देता है। उस बेकार घास को एक साइड में ले जाकर जला देता है। मन में सोचता है कि खेत बिल्कुल साफ हो गया। किंतु होता क्या है, जब किसान खेत में फसल बोता है तो फसल के साथ घास फिर उग जाता है। दूसरे साल फिर उतनी ही घास उग जाती है। किसान एक बार फिर हल चलाकर इकट्ठी करता है और जला देता है। तीसरे साल फिर घास उग जाती है। इसलिए किसान पूरी जिंदगी खेत में हल चलाता रहता है, लेकिन घास उगना बंद नहीं होती। ठीक उसी प्रकार ये गृहस्थी व्यक्ति पूरा जीवन परिवार में काम करता रहता है, पर घर परिवार के काम कभी खत्म होने पर नहीं आते। लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में कोई काम नहीं रहेगा, पर बुढ़ापे में भजन भी तो नहीं होगा। जब शरीर ही जवाब दे जाएगा तो क्या भजन होगा। वैसे भी बुढ़ापे में तो बीमारियां ही पीछा नहीं छोड़ती। एक बात आपको और बता दें, जब व्यक्ति का शरीर बूढ़ा हो जाता है तब तृष्णा जवान हो जाती है। बुढ़ापे में लोभ और बढ़ जाता है। दान पुण्य जितना जवान व्यक्ति कर देता है उतना बूढ़े व्यक्ति से नहीं हो पाता। खर्च करने की कैपेसिटी, खर्च करने में जितना खुला हाथ जवान का होता है उतना बूढ़े का नहीं होता। जानते हो ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जितनी आसक्ति जवानी में नहीं होती उससे अधिक आसक्ति बुढ़ापे में होने लगती है। वृद्धावस्था में भजन नहीं होता। परिवार की समस्याएं ऐसा लगता है और बढ़ गई। जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा उसके अपने परिवार के लोग नहीं करते। बैठा बैठा सोचता रहता है। तरह तरह की पारिवारिक बातें बुढ़ापे में मन को व्यथित करती रहती हैं। इसलिए कहता हूं, कथा आपके आंगन में चल रही है, समय निकाला करो, बच्चों को सुनाया करो। ध्यान दीजिए,
गोपांगनाएं जिस भी हालत में थी, सब अपना काम छोड़कर यमुना तट की तरफ भागने लगी। जो दूध निकाल रही थी वो गाय को छोड़कर भाग गई। जो पानी लेने गई थी वो अपना घड़ा रस्सी वहीं छोड़कर भाग गई। जो बच्चे को दूध पिला रही थी वो बच्चे को परिवार के हवाले करके भागने लगी। बहुत सी गोपांगनाओं को अपने वस्त्रों की सुध तक भी नहीं थी, आभूषणों की भी कोई सुध बुध नहीं थी। सभी गोपियां जिस हाल में थी वैसे ही दौड़ पड़ी। कुछ गोपियां ऐसी भी थी जिनके पतियों ने उन्हें बाहर जाने से रोक दिया। उन्होंने द्वार पर सांकल लगाकर ताले जड़ दिए। जो गोपियां नहीं पहुंच पाई उनके मन में बड़ी विरह वेदना हुई। वे तो अपने श्याम सुंदर के लिए तड़फने लग गई। अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर के लिए उनके मन में ऐसी आग जली कि जन्म जन्मांतर के पाप जलकर राख हो गए। ध्यान में ही उन्हें अपने बांके बिहारी के दर्शन हो गए। उनका वो शरीर छूट गया और दिव्य शरीर से वे ठाकुर के पास पहुंच गई। ध्यान से सुनो, जो भाग रही थी वे बाद में पहुंची और जिनको घर वालों ने बंद कर दिया था वे उनसे पहले पहुंच गई। क्योंकि जो जाने वाली थी उनके मन में खुशी थी जो दौड़ रही थी, और जो बंद हो गई थी वे रो रही थी। उनमें बड़ी भारी व्याकुलता थी, और भगवान सदा व्याकुलता से ही मिलते हैं। भगवान ने यहां गोपियों की परीक्षा ली है। 2 मिनट नारायण भगवान का ध्यान करिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जब गोपियां वहां पहुंची तो ठाकुर ने कहा, स्वागत है महाभागा। गोपियों, आपका स्वागत है। सुनाओ, ब्रिज में सब कुशल तो हैं? किसी राक्षस का आक्रमण तो नहीं हो गया है? गोपियों ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कन्हैया। फिर ठाकुर ने पूछा, क्या यमुना किनारे सैर करने आई हो या फिर चंद्रमा की चांदनी की शोभा को देखने आई हो? गोपियों ने कहा, नहीं प्रभु, ऐसा कुछ नहीं।
तो फिर मेरे प्यार के कारण मेरे पास आई हो? अब गोपियों ने कहा, हां प्रभु, आपका प्यार हमें यहां खींच लाया, आपकी वंशी की धुन हमें यहां खींच कर लाई है। ठाकुर का प्रेम ऐसा होता है। समझिए, जब मीरा ठाकुर के अंतिम दर्शन के लिए गई थी तो मूर्ति का मुख खुल गया था। मीरा मूर्ति में ही समा गई थी। जब भगवान की मूर्ति का मुख बंद हुआ तो केवल मीरा की साड़ी का एक छोटा सा पल्लू ही बाहर लटकता रह गया था, ताकि दुनिया ये समझ ले कि मीरा भगवान के अंदर जाकर समा गई। पूरे हिंदुस्तान में घूमकर देख लेना, कोई ये नहीं बता सकेगा कि मीरा को कहां जलाया गया था। देखिए, भक्त की अपनी एक भावना होती है, लेकिन सांसारिक लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते। अपने जीवन को गौर से देखो। दूसरा आदमी आपकी भावनाओं को पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाता। इंसान की सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि कोई किसी की भावनाओं को नहीं समझ पाता। हर कोई सोचता है कि सब मेरी मर्जी से चले, मैं जैसा कहूं वैसा हो। व्यक्ति के हृदय में क्या भाव है, ये बात स्वयं व्यक्ति ही जानता है। दूसरे तो उसे समझ ही नहीं पाते। सब लोग अपनी बुद्धि के अनुसार सोचते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है, जब गोपियों ने अपने मन के भाव को प्रकट किया तो ठाकुर ने यमुना के वंशी वट पर ऐसा महारास किया, स्वयं भगवान शंकर भी उस रास को देखने आए थे। भागवत में लिखा है, ऋषियों ने अपना ध्यान छोड़ दिया, ध्यान छोड़कर ठाकुर का रास देखा। इतना ही नहीं, चंद्रमा और तारागण ये चित्र बनकर खड़े हो गए थे। उनमें आगे बढ़ने की शक्ति ही नहीं रही। चंद्रमा तो इतने प्रसन्न हुए थे कि अपनी किरणों से रास मंडल पर अमृत बरसा दिया था। इसलिए आज भी शरद पूर्णिमा के दिन मंदिरों में खीर बनती है, घरों में भी लोग अन्य पदार्थ बनाते हैं। वे शरद पूर्णिमा की रात को खुले छोड़े जाते हैं। चंद्रमा के खड़े हो जाने से जानते हो, वो रात 6 महीने के बराबर हो गई थी। लेकिन नारायण भगवान की माया से रात बढ़ने का हाल किसी और ने नहीं जाना। अंत में ठाकुर ने गोपियों से कहा कि तुम मुझे अपने अंतःकरण में 8 प्रहर याद रखना, मैं सदा आपके हृदय के पास रहूंगा। ये बात सुनकर
गोपियों के मन में सदा के लिए धैर्य बंध गया। सब गोपियां अपने हृदय में श्री हरि का ध्यान करते हुए घर लौट गई। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। अब हम भी सीधे हरि शरण में जाएंगे। हरि शरणं 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 हरि शरणं